गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हर दूसरा इंसान यहां पर एसआईपी करता है, और एसआईपी करे भी क्यों ना, क्योंकि यहां पर अगर आप एसआईपी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हर सेकंड इन्वेस्टर जो है वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करता है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो। तो आखिर रीजन क्या है कि लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इसका फायदा क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप एसआईपी करते हैं 5000 की 20 साल के लिए, और अगर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 10% की इंक्रीमेंट करते हैं, अगर यहाँ पे इसकी रिटर्न्स को हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को 13% की रिटर्न मिलेंगे, तो आपकी 20 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये होता है मैजिक ऑफ एसआईपी, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना तो काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स करना है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स के गोल्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। जब कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो मैं अपने क्लाइंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है जो कि लेस देन 3 इयर्स है, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग अलग होते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है जो मीडियम टर्म के लिए होती है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 3 से लेकर 7 इयर्स तक। अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी है 7 एंड मोर इयर्स की। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, इसके साथ साथ आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स में, और इसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं अपने क्लाइंट्स के लिए सजेस्ट करता हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। अब मैं आपको उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए इन कैटेगरीज में। इन म्यूचुअल फंड को फाइंड करने के लिए मेरी टीम ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड में सबसे पहला आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड में। सेकंड यहाँ पर है निपॉन इंडिया लिक्विड फंड। थर्ड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एसबीआई मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। सेकंड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स की, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड में, एक्सिस ब्लू चिप फंड में, एसबीआई ब्लू चिप फंड में। तीसरी कैटेगरी है इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप कर सकते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान और निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी आती है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं लास्ट कैटेगरीज के बारे में, जिसमें आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। सेकंड इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप कर सकते हैं एक्सिस मिड कैप में। अगर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, और सेकंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले बहुत सारे रिसर्च करनी पड़ती है और फाइंड आउट करना पड़ता है एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो आपको अच्छे रिटर्न देगा। यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हैं जो मेरी टीम फॉलो करती है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कैसे रिस्क को मैनेज करता है, और उसके साथ साथ आपके रिटर्न्स को कैसे मैनेज करता है। इसके साथ साथ ये म्यूचुअल फंड ये भी शो करता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा 1 से ज्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत अच्छा है, और वो मार्केट को बीट करके अच्छे से रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर सेकंड फैक्टर है बीटा। अगर ओवरऑल मार्केट गिरता है तो फंड की परफॉर्मेंस कितना गिरेगी ये बीटा दिखाता है। बीटा 1 से जितना ज्यादा कम हो उतना अच्छा है। अगर किसी यहाँ पर तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये दिखाता है कि किसी भी फंड के रिस्क को मैनेज करने के बाद वो फंड जो है वो एडिशनल रिटर्न कितना देता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर म्यूचुअल फंड होगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है ये मार्केट की वोलेटिलिटी को शो करता है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि फंड की कितनी फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट के हिसाब से। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना आपकी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको एसआईपी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और कैसे म्यूचुअल फंड की रिसर्च करते हैं इसके बारे में भी समझ में आया होगा। आई एम 100% श्योर कि आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को सबसे पहले कर देना लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, डीमैट अकाउंट ओपन करो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।